मॉम, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन सुरभि के नाम के आगे सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तो ये चुनरी जो पूजा के ससुराल वालों ने पूजा के लिए बनवाई है, बस इतनी जली हुई किस्मत काफी है पूजा आज के अपशगुन के लिए। मैंने मेरे घर पर आज छोटी सी पार्टी रखी है और मैं ना नहीं सुनूंगा। आप सुरभि के साथ वक्त पर पहुंच जाना। हरीश भैया, आपको शादी की जितनी खुशियां मनाना है मना लीजिए, क्योंकि परसों मंडप के नीचे जो धमाका होगा उसके बाद सारी खुशियां आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी। कि शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती पूजा जी। आनंद आपको सपने में भी उतना प्यार नहीं दे सकता जितना मैं आपको हकीकत में दे सकता हूँ। पूजा जी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हैं। बाबू छोड़िए, क्या कर रहे? अब तो हम दोनों की शादी होगी या किसी की नहीं होगी। हमारी बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है, उसकी भी शादी होने वाली है, उसे भी आशीष दीजिएगा। नहीं, मुझे उस तरफ जाकर एक बार सबको वार्न करना ही होगा। गुरुजी की शैतानियां इन मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुक जाइए, प्लीज प्लीज, कोई भी मीठा मत खाइएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मैं इसे चखूंगा। नहीं, जिसने मीठा बनाया है वही इसे चखेगा। पूजा, 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 डॉक्टर को बुलाओ। पूजा, तुम्हें आज रेस्ट करने की जरूरत है और मेहंदी के फंक्शन का सवाल भी नहीं उठता। अगर तुम चाहो तो हम शादी की डेट्स को थोड़ा और आगे कर सकते हैं। इसी बहाने मुझे थोड़ा और बैचलर टाइम मिल जाएगा। नहीं आनंद, पहले ही शादी में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। शादी की डेट आगे करने की बात की तो सब लोग और भी परेशान हो जाएंगे। और आनंद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेहंदी की रस्म मैं आराम से पूरी कर लूंगी। प्लीज आनंद, मुझे घर ले चलिए। आपकी जिद सर आंखों पर, चाह कर भी आपको ना नहीं कर सकता। आनंद, एक और रिक्वेस्ट थी। नरेन बाबू बाहर मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, प्लीज उन्हें कह दीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए वो सुरभि की मेहंदी की रस्म के लिए घर चले जाएं। ओके। चंदन जी, एक बार वो जेवर पूजा के ऊपर भी दिखा दीजिए। क्या है ना, इस शादी में मेरे पीहर के और मेरी ननद की तरफ के सभी लोग शामिल होंगे। बस समझ लीजिए कि पूरी बिरादरी शामिल है और किसी के भी सामने हमारी बहू की चमक फीकी नहीं पड़नी चाहिए। जी, अभी लाती हूँ। लेकिन तुम यहाँ इस घर में क्यों आए? कहा था तुमसे कि 15 तारीख से पहले हरिद्वार से मत लौटना। अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्यार किया है मैंने, कोई गुनाह नहीं कि मैं अपने ही घर में आने से डरूं। ठीक है, ओके, मत जाओ, फिर तो तुम्हें पूजा कभी नहीं मिलेगी। अपने मन की तसल्ली अच्छे से पूरी कर लो।
गुरुजी? बार बार नरेन बाबू को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? पहले तो जानबूझकर अपने भोज का खाना खराब किया और फिर अब आप गहने गायब करके नरेन बाबू के कमरे में छुपा रहे हैं। नरेन बाबू की खुशी से सबको इतनी जलन क्यों? पूजा, अरे हम तो ठहरे सन्यासी, दूसरों से जलना तो आम इंसान की कमजोरी होती है। बात घुमाने से बात बदल नहीं जाएगी गुरुजी। आप पहले भी कई बार कोशिश कर चुके, लेकिन अब आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप नरेन बाबू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूजा, मैं तुम्हें बहुत समझदार मानता था, तो खैर कोई बात नहीं। प्यार में अक्सर लोग समझदारी से बैर कर लेते हैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो पूजा। तुम्हारे नरेन बाबू के चाहने वालों की कमी थोड़ी ही है। दिल तो यही चाहता था कि ये चिट्ठी आप तक पहुंचे। पूजा, चलो बाहर चलो और हल्दी की समय शुरू करो। तुम्हारी सास ने अभी तक हल्दी भी नहीं देखी। नरेन बाबू, पूजा नरेन से प्यार करती है? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, हमने कोई चोरी नहीं की है। ये सब क्या हो रहा है? अरेस्ट कर रहे थे महक जी आपके दोनों चाचाओं को। करोड़ से ऊपर का माल चुराया इन्होंने हमारी दुकान से। लेके चलो इन्हें। हमारी बात तो सुनिए। क्या कर रहे तू? तेरे चाचा और पापा को जेल ले जा रहे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये प्रज्ञा वापस आ गई। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सपना आ रहा है। क्या कहा था मैंने कहा था ना कि प्रज्ञा वापस आएगी। मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं कह सकता, मेरा यकीन कभी गलत नहीं हो सकता दादी। आज आप सब लोगों के लिए सरप्राइज है, सरप्राइज। और पता है, जब आपको सरप्राइज मालूम चलेगा तो आप क्या बोलोगे? क्या? कि अब क्यों बुला रहा है, पहले क्यों नहीं बुलाया? आप सभी हमारे ट्रस्टी धर्म सिंह राठौर जी के घर जा रहे हैं। और हाँ तेजस्विनी, ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। वादा कर, वो अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वो एक कहावत है ना, एक परिवार को मुट्ठी में बांधना। बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। मुट्ठी खोल भी दूंगी और रिश्तों की मजबूत सिलाई को उधेड़ भी दूंगी। हम औरतें ना नदी की तरह होती हैं। जैसे ही नदी को रास्ता मिलता है, वो अपने आप को उस रास्ते में ढाल लेती है। कब पड़ेगी मेरे कलेजे में ठंडक? कब उजड़ेगा उस सेठ जी का देउस? आज तक सेठ जी आपके वार से नहीं झुकी, अब वो सेठ जी मेरे प्यार से झुकेगी। वही नहीं है यहाँ। मैंने कहा था ना, फेक कॉल होगा। चलो आप चलते हैं। थोड़ी देर और वेट करते हैं। कभी कोई पॉइंट नहीं है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होगी ना, तो वो किसी डिसेंट जगह बुलाएगा, यहाँ नहीं। लेट्स गो। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैंने माँ के बैग में लोकेशन चुरा कर रख दी। आई एम श्योर निशा उन्हें फॉलो करेगी। डोंट वरी आदित्य, आज निशा पकड़ी जाएगी। बस एक बार पता चल जाए कि ये साया कौन है। भाईसा और भाभीसा कभी साथ में खुश नहीं रह सकते। भाभीसा को मरना ही होगा।